नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा 25 बड़ी खबरें और साथ ही कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आप यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबर जानने के। सपा के गढ़ से ही भाजपा ने पकड़ी जीत की लय, इसे ढह गया सपा का किला, कोई रणनीति न आई काम। यूपी के अम्बेडकर नगर में कटहरी उपचुनाव में मतगणना के पहले दौर से ही बीजेपी ने जीत की लय पकड़ ली थी। सपा सांसद लालजी वर्मा का गढ़ माने जाने वाले टांडा ब्लॉक में मतों की गणना के दौर में भी भाजपा प्रत्याशी धर्मराज ने बढ़त बना डाली। यूपी उपचुनाव बंटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा चला, योगी की आक्रामक छवि से फायदा। यूपी की 9 सीटों में हुए उपचुनाव के परिणाम करीब करीब साफ हो गए हैं। भाजपा सहयोगी दलों के साथ 7 सीटों पर निर्णायक बढ़त पर है। चुनाव परिणाम इस बात का साफ इशारा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आक्रामक छवि, धार्मिक एकजुटता का उनका एजेंडा और जातियों में न बंटने वाली उनकी अपील काम कर गई। वोटरों ने बंटेंगे तो कटेंगे नारे पर अपनी मुहर लगाई। पुलिस भर्ती परीक्षा में हुई पास, फिजिकल की तैयारी करते उठा सीने में दर्द, हुई मौत। ममता ने यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा 212 अंकों के साथ पास की। ममता परीक्षा पास करने के बाद दौड़ आदि की तैयारी कर रही थी। ममता खेत में बने मैदान पर सुबह 5 बजे दौड़ लगा रही थी। अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वो इस दुनिया में नहीं रही। बरेली पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव, कहा रोहिलखंड में फिल्म सिटी बनने की सारी क्षमताएं। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि रोहिलखंड जल, जंगल, जमीन, पहाड़ी और पर्यावरण से उत्प्रोत है। यहाँ 100% फिल्म सिटी बनने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि रोहिलखंड में फिल्म सिटी बने, इसके लिए प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कई फिल्म सिटी हैं, लेकिन राजपाल यादव की मदर फिल्म सिटी गोरेगांव ईस्ट मुंबई ही रहेगी। भाजपा के रामवीर सिंह ने रिजवान को बड़े अंतर से हराया, सपा प्रत्याशी की जमानत भी जब्त। मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान को भारी अंतर से हराया। इसके साथ ही सपा की जमानत जब्त हो गई। यह 31 साल बाद भाजपा की कुंदर की सीट पर पहली जीत है। यूपी को बड़ी सौगात, 5 रूटों पर फर्राटा भरेंगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें। लखनऊ से 5 रूटों पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें दौड़ेंगी। इसमें 480 करोड़ खर्च होंगे। पहले चरण में कानपुर रूट पर ट्रेन उतरेगी। इसमें 3 महीने लगेंगे। 45 मिनट में कानपुर का सफर पूरा होगा। 130 से 160 किलोमीटर की रफ्तार भरेगी। भाजपा के धर्मराज ने रचा इतिहास, करीब 33,000 मतों से सपा प्रत्याशी को दी पटकनी। यूपी में अम्बेडकर नगर के कटहरी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने लगभग 30,000 के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। विधानसभा के सामान्य चुनाव व बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सपा को अधिकतम बढ़त लगभग 17,000 मतों की मिली थी। अब बीजेपी ने इसे काफी पीछे छोड़ते हुए नए समीकरण स्थापित कर डाले हैं। धूमधाम से मनाई जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ, इस दिन होगी बैठक, बनेगी रूपरेखा। यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और न्यासियों की महत्वपूर्ण बैठक 25 नवंबर को मनीराम छावनी में दोपहर 3 बजे होगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज करेंगे। बैठक में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ समारोह की तैयारियों पर चर्चा होगी। दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए हवाई सेवा 25 नवंबर से, दिन में 3 उड़ानें, इतना होगा किराया। दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले सैलानियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 25 नवंबर से लखनऊ मुंजाहा हवाई पट्टी के बीच 8 सीटर विमान की सेवा शुरू होने जा रही है। दिन में 3 उड़ानें होंगी। प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए देने होंगे। हवाई सेवा का उद्घाटन प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह लखीमपुर महोत्सव के साथ करेंगे। महोत्सव 25 से 28 नवंबर तक चलेगा। हवाई सेवा शुरू होने से पलिया को विकास के पंख भी लगेंगे। लखीमपुर खेरी न्यूज। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ बाघ, 2 दिन पहले किसान की ली थी जान। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी क्षेत्र में 2 दिन पहले बाघ ने किसान को मार डाला था। इस घटना के बाद विभाग ने इलाके में पिंजरा लगाया, जिसमें शनिवार सुबह बाघ कैद हो गया। अब विडीए की सीमा में 635 गांवों का 793 वर्ग किमी क्षेत्र 3 जिलों तक हुआ है विस्तार। अब विडीए की सीमा में 635 गांव का 793 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल हो गया है। इनमें मिर्जापुर और चंदौली समेत 3 जिलों के गांव शामिल हैं। वहीं अब मिर्जापुर और चंदौली में वाराणसी विकास प्राधिकरण का सब जोन कार्यालय खुलेगा। बरेली में संविदा चालकों की भर्ती के लिए मेला लगाएगा रोडवेज, इस दिन होगा आयोजन। रोडवेज चालकों की कमी से जूझ रहा है। बरेली परिक्षेत्र के चारों डिपो में 250 से ज्यादा चालकों की कमी है। इस वजह से कई बार बसें वर्कशॉप से ही नहीं निकल पाती।
बीते 6 माह से संविदा पर चालकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक कमी पूरी नहीं हुई है। बरेली में रोडवेज की ओर से 2 दिसंबर को संविदा चालकों की भर्ती के लिए मेला लगाया जाएगा। इसमें 4 सदस्यों की कमेटी चालकों की भर्ती करेगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आवंटन तो हुआ, फिर भी 1993 परिवारों को नहीं मिल पाया आशियाना। बरेली में खुद का आशियाना पाने की उम्मीद में 1993 परिवार भटक रहे हैं। अधूरे निर्माण और मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से अभी तक आवास कब्जा देने की स्थिति में नहीं आ सके हैं। बिल्डर भी इन आवास को पूरा करने की जगह आवंटियों द्वारा पैसा जमा नहीं किए जाने का बहाना बना रहे हैं। प्रोजेक्ट फंसते देख अब बैंकों ने भी आवंटियों को होम लोन देने से हाथ खींच लिए हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2344 आवासों के निर्माण के लिए 3 बिल्डरों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब तक लाभार्थियों को आवास नहीं मिल पाया है। झंडा दिवस पर डीजीपी ने सीएम योगी को फ्लैग लगाकर किया सम्मानित, भेंट किया स्मृति चिन्ह। उत्तर प्रदेश पुलिस शनिवार को झंडा दिवस मना रही है। इस कड़ी में डीजीपी प्रशांत कुमार ने राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर फ्लैग लगाकर सम्मानित किया, साथ ही मोमेंटो भेंट किया। यूपी पुलिस की तरफ से इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई हैं। लालकुआं से अयोध्या तक चलाई जाए वंदे भारत, आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का हो नियमित। आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन किया जाए। लालकुआं से अयोध्या के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाए। इज्जतनगर रेलवे कारखाना के सभागार में शुक्रवार को पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्या माथुर के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार ने ये बातें कही। उन्होंने शाहबाजनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद अशफाक उल्लाह खां करने, पहले से संचालित वंदे भारत एक्सप्रेस को शाहजहांपुर में ठहराव दिए जाने का सुझाव दिया। बरेली होते हुए 2 दिन में गुजरेंगी 14 विशेष ट्रेनें, सभी में मिल रहे कंफर्म टिकट। त्योहार के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई विशेष ट्रेनों का संचालन धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। हालांकि अब भी अप डाउन 30 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चल रही हैं। शनिवार और रविवार को बरेली होते हुए लंबी दूरी की 14 विशेष ट्रेनें गुजरेंगी। इन सभी का जंक्शन पर ठहराव है। राजकोट लालकुआं विशेष ट्रेन को बरेली सिटी स्टेशन पर भी ठहराव दिया जाएगा। अब विश्वनाथ धाम क्षेत्र में 24 घंटे होगी सफाई, गंगा घाटों पर हर 50 मीटर पर लगेंगे डस्टबिन। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए अब विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे सफाई होगी। इसके लिए 3 शिफ्ट में ड्रेस में तैनात सफाईकर्मी काम करेंगे। साथ ही गंगा घाटों पर हर 50 मीटर पर डस्टबिन लगाए जाएंगे। व्यावसायिक क्षेत्रों में 2-2 डस्टबिन स्थापित होंगे। ये निर्देश शुक्रवार को नगर निगम में हुई बैठक में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने दिए। नवंबर की आखिरी एकादशी पर बन रहे 2 खास संयोग, बेहद फलदायी होगा ये व्रत। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान श्रीहरि विष्णु और भगवान पद्मनाभ की पूजा से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। इस बार एकादशी पर हस्त नक्षत्र व प्रीति योग का संयोग रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से अतीत और वर्तमान के पापों का नाश। पश्चिमी विक्षोभ से काशी में बदला मौसम का मिजाज, सुबह और शाम ठंड का असर, सर्द हो रही रात। नवंबर के दूसरे पखवाड़े में अब ठंड का असर नजर आने लगा है। सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। एक ही गांव के 30 अभ्यर्थियों ने पास की पुलिस भर्ती परीक्षा, जड़वड़ कटिया सबसे आगे। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक गाँव में 30 अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती परीक्षा पास की है। लिखित परीक्षा के नतीजों में ये गाँव सबसे आगे है। बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर की बेटियों को सफलता मिली है। भाजपा निकालेगी परिवर्तन यात्रा, केजरीवाल को हटाने की होगी अपील। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के जरिए पार्टी दिल्ली में जनता के बीच पहुंच बनाने की कोशिश करेगी। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसके लिए 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में ये कमेटी इस यात्रा को निकालने की रणनीति और सभी तैयारियों को अंतिम रूप देगी। चंद्रशेखर ओवैसी के हाथों भी बसपा गंवा रही है अपनी जमीन, सिर्फ सपा भाजपा ही नहीं कर रहे नुकसान। बसपा के वोट बैंक के दावेदार सिर्फ कांग्रेस, भाजपा या सपा ही नहीं है। दलित और मुसलमानों की राजनीति करने वाली कुछ छोटी पार्टियां भी उसका वोट हथिया रही हैं। 25 तक बंद रहेंगे स्कूल, फिर रेड जोन में पहुंचा नोएडा। ग्रेनो का वायु प्रदूषण, प्रशासन ने जारी किया नया आदेश। जिलाधिकारी ने वायु प्रदूषण के कारण 25 नवंबर को भी 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी, बीसीसीआई की मौजूदगी में आईसीसी के साथ बैठक पर आया पीसीबी का बयान, कहा हमें कोई जानकारी नहीं। समाचार एजेंसी पीटीआई को पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि उनके पास बैठक की कोई जानकारी नहीं है।
सूत्र ने कहा, हमें आईसीसी से हमारे बीसीसीआई और आईसीसी के बीच किसी भी बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वाहन मालिकों के लिए नया नियम, दिल्ली में ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए लगाना होगा स्टिकर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट न्यू रूल, दिल्ली में वाहन मालिकों को अब क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। स्टिकर जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार को पहचानने में मदद करेगा। तो ऐसे ही फटाफट खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो लाइक करना ना भूलें।